प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाला आज का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार, वृक्ष खुद गर्मी सहन कर शरण में आए हुए राहगीरों को गर्मी से बचाता है। वृक्ष समझ गए ना, हमें कितना राहत देने का काम करता है। तो इस बात पे हमें एक कहावत याद आई। आप सबों को एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन बेहतर है। दो व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति में फर्क है। एक जो है बाप की कमाई खाता है और दूसरा जो है वह खुद कमाता है और खुद खाता है। तो बताइए इन दोनों व्यक्तियों में कौन बेहतर है? खुद कमाकर खाता है। उसी प्रकार वृक्ष है, वृक्ष जो है वह अपनी कमाई करता है और खुद बनाता है और खुद खाता है। इसलिए वृक्ष जो है बहुत ही पर्यावरण का एक बहुमूल्य संसाधन है। वृक्ष को हमें बचाना चाहिए, ना कि वृक्ष को हमें काटना चाहिए। चलिए अब आज का मुख्य समाचार, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आज का अंतर्राष्ट्रीय खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी जानते हैं ना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहां के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। वेरी गुड। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अमेरिका को अलग करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध रहेगा। अब आज का राष्ट्रीय खबर, उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति आप सभी जानते हैं। कौन जानता है? हाथ खड़ा करो, बोलो खुशी। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? क्या सही जवाब है? वेरी गुड। क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। यह हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति के बारे में एक बात मैं और बताना चाहता हूं, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। जो राज्यसभा हमारा अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई सदन। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का आधार है और यह ऑक्सीजन का काम करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के लिए मीडिया को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा, मतदान सभी अधिकारियों का मूल मंत्र है और इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में मतदान का बहुत ही बड़ा अधिकार है। अभी कल ही जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए। एक ही चरण था वहां चुनाव का और कल जो है वह संपन्न हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी गिनती होगी और नई सरकार कौन आएगी यह देखने को हमें मिलेगा। चलिए अब राज्य से जुड़ी हुई खबरें। 8 और 9 फरवरी को रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों पर हल्के बादल छाने के आसार हैं। 10 से बादल छटने के साथ ही सर्द हवा एक बार फिर झारखंड में ठंड
इजाफा कर सकती है। ठंड में इजाफा होने के बाद झारखंड के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी पुनः झारखंड में एक बार फिर जो है ठंड जो है दस्तक देगा। समझ गए ना? इसलिए अभी ठंडी से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ठंडा अभी समाप्त हुआ है। अब खेल से जुड़ी हुई खबरें। मुंबई ओपन टेनिस में भारत की अंकिता रैना महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में स्लोवेनिया की दलीला जाकोपोविक के साथ जापान की नाओ इविनो और जॉर्जिया के ओक्साना क्लासिकोवा की जोड़ी के साथ खेलेगी। ये था खेल से जुड़ी हुई खबरें। अब शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़े समाचार। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL भर्ती परीक्षा की फाइनल वैकेंसी का ब्यौरा जारी कर दिया। फाइनल वैकेंसी डिटेल के मुताबिक CHSL भर्ती 2024 के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कुल 3,437 पदों पर भर्ती होगी। चलिए, ये था आज का मुख्य समाचार। अब हम सब सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। सबसे पहले 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न बूझो पहेली के साथ। सारे 1 to 5 के बच्चे ध्यान पूर्वक सुनने का काम करें। हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ उसका नाम क्या है? तौबा तौबा करते हैं गाजर खाने से। लाल मिर्च क्या होगा? अब आज का दूसरा प्रश्न। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 मई को। विश्व प्रार्थना दिवस, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23। कछुआ कहा जाता है कि अगर इंसान अपने घरों में कछुआ को रखता है, कछुआ को रोज देखता है, तो वह दिन बहुत शुभ होता है। कछुआ देखने से हमारा जतरा बनता है। कछुआ एक बहुत ही शुभ प्राणी है। हम सब उसको शुभ मानते हैं, है ना? तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। देखते हो बहुत सारे लोग अंगूठी भी कछुआ का पहनते हैं, घरों में कछुआ रखते हैं। कछुआ बहुत शुभ जीव है। चलिए, अब अगला प्रश्न। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? गिर का एक राष्ट्रीय वन है गिर, बहुत फेमस वन है। तो बताओ यह कहाँ है? गिर वन कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। फिर एक गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न, ध्यान पूर्वक गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप ध्यान पूर्वक सुनने का काम करेंगे। पीछे बच्चे जो खड़े हैं वह बदमाशी न करें, ध्यान पूर्वक सुनने का काम करें। अब गणित से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले कौन जवाब देता है? 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? सही जवाब है, फैसला करेगा हाउस। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? कोई 7 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है। तो बताओ, इसका फैसला हम हाउस पर छोड़ते हैं। 7 होगा या 8? 7। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? कंप्यूटर की खोज
किसके द्वारा की गई थी? कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? वह कौन शख्स था जिसने कंप्यूटर की खोज की? कोई जानता है? 6 to 8। बहुत अच्छा, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ये वो शख्स थे जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की। चलिए अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? या आपका 8 क्लास के पाठ्यक्रम में विज्ञान में जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न, पर्ल सिटी भारत के किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को हम पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं? किस शहर को हम पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं? बताइए। हैदराबाद। किस सिटी को? हैदराबाद को हम पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? हमारा जो भारतीय गणित है उस गणित का राजकुमार किस महापुरुष को हम कहते हैं? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है और यह शायद ऐसे वन एग्जाम में आया भी है। बताइए, गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? तुम लोग कैसे खड़ी है दीवार पर? तो सुन लीजिए, जान लीजिए, श्रीनिवास रामानुजम को गणित का राजकुमार कहा जाता है। श्रीनिवास रामानुजम जो गणित का राजकुमार, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। अब अगला प्रश्न, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, एकदम इस तिथि को एकदम याद रख लीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जेलीफिश क्या है? जेलीफिश क्या है? क्या है जेलीफिश? क्या है? यह एक जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव है। अगला प्रश्न, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष जो है बनाया गया? झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून कब बनाया गया? बोलिए। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून कब बनाया गया था? चलिए, अब बहुत ही आसान सा प्रश्न, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? फिर से बोलो। राबड़ी होता है? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न काफी आसान सा प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वह क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 से 30।
25 से 30 कौन आयु है, तुम्हें बताओ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो पूछा जा रहा है न्यूनतम आयु कितनी ना होगा, 25 से एक रेंज हो गया, कितना कितना के बीच का। मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 18 से 30 वर्ष बोलते हैं। राज्यसभा के लिए अच्छा जवाब 30 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु है। निर्धारित न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अब अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? उस महापुरुष को ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी। किसने लगाया था? चलिए, इसी के साथ आज का सामान्य ज्ञान भी अब समाप्त हुआ। अब मैं